सर्वसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंद आदि जय धर्म मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वप्रमाणाम जयनम जयतु शासनम नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते सर्वदियां हिताय मार्गणा हो जीव की जो खोजे निज जीव लोकत्रय त्रय काल में अनुभव करो सदी। हम्म। जय सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ स्वाध्याय में अपना, और इसके अंदर अपना जो चैप्टर शुरू हुआ है, जो पार्ट शुरू हुआ है, उसका नाम है जीव की खोज। तो सबसे पहले मावरणा के द्वारा जीव की खोज कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले बताया जीव के असाधारण पांच भाव। जहाँ पर जीव पाया जाता है, जिन भावों के अंदर जीव पाया जाता है, उन भावों की चर्चा कर रहे हैं। जितने भी लोकमंद जीव हैं, हमें किसी ना किसी भाव के अंदर जरूर मिलेंगे। अब एक भाव कितने होते हैं, कहाँ होते हैं, उन सब की चर्चा अपन लोग कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपने पहले आए थे जीव के असाधारण भाव कितने हैं, कि जीव के असाधारण भाव जो पांच हैं, औपशमिक, क्षयिक, छापशमिक, औदेक और परिणामी। तत्वार सूत्र का अधिकार अधिकार नंबर 2, सूत्र नंबर 1, इसी बारे में लिखा हुआ है कि जीव के भाव कितने हैं। और दूसरे अधिकार के अंदर बहुत वर्णन है इसका, जीव के भावों का। पढ़ना चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो इसको, है ना। तो औपशमिक भाव पढ़ा था, क्षयिक, छापशमिक, औदिक भाव पढ़ लेता। अपन लोग थे परिणामी भाव के ऊपर। परिणामी भाव किसे कहते हैं? जो भाव कर्मों के उपशम, क्षय, क्षय उपशम और उदय की अपेक्षा नहीं रखता है, और जो जीव का स्वभाव मात्र होता है, उसे प्राणायामिक भाव कहते हैं। पढ़ सकते हैं परिभाषा अपन लोग, एक मिनट के अंदर परिभाषा पढ़ सकते हैं और चल सकते हैं। कि मर्म जब तक ख्याल में नहीं आता, तब तक जिन्होंने पढ़ाई कहानी आती है। जब तक वस्तु का भाव ख्याल में ना आए, मर्म ख्याल में ना आए, तब तक पढ़ा नहीं है। कब पढ़ा? जब उसका वस्तु का मर्म और भाव ख्याल में आए, तब पढ़ा। ये प्राणायामिक भाव अभूतपूर्व चीज है। अभूतपूर्व चीज है। एक सोना खान में से निकाला, खान में से निकाल करके उसको सुनार के यहाँ लाए, जोड़ी के यहाँ लाए। उसने उसे ताव देने शुरू करे। एक ताव दिया, दो ताव दिए, तीन ताव दिए, चार ताव दिए, 10 ताव दिए, 12, 14, 16 ताव पे जाकर सोना शुद्ध हो गया। शुद्ध होकर के वो डला बन गया उसका, सोने का डला बन करके आया। 16 टन। डला आया सुनार के पास। उसने क्या करा, उसका जेवर बना दिया। जेवर रखा है शोरूम के अंदर, जोरी के। वहां पर खरीदने के लिए आए महिला। महिला ने सोना लिया, खरीदा, गले में पहन लिया। समझ में आया? इन सब अवस्थाएं के अंदर कॉमन चीज क्या है? सोना। भाई वहां खान के अंदर क्या था? पहली टन, पहली टन, दूसरी टन, तीसरी टन, चौथी टन, 15वीं टन, 16वीं टन, सबके अंदर क्या था? वो डला बन गया, वो सोना। क्या था? वो हार बना, वो क्या था? सोना सोना वो महिला ने पहन लिया, वो क्या था? सोना भाई हमें शुद्ध सोना दे दो वो भाई भी साहब, सोने हमें तो सीधा प्योर माल दो, हमें नहीं चाहिए रॉ मेटेरियल वगैरह। हमें तो सीधा प्योर माल दो। कहने लगे ऐसा नहीं मिलता भैया। जिसी दृष्टि जिसकी उस खान में पड़े हुए सोने पे दृष्टि जिसकी नहीं है, उसे शुद्ध सोना प्राप्त नहीं होता। खान में पड़ा हुआ सोना, मिट्टी के बीच में पड़ा हुआ, जिसको पता भी नहीं लगता कि यहाँ पर सोना है, वहां पर भी सोना है कि नहीं है। वहां जो जोरी होते हैं ना, वे देख देते हैं कि मिट्टी देख के बताएंगे कि इसके अंदर कितना सैंपल है। सैंपल टेस्ट होता है ना खान का। तो उसमें पता लग जाता है कितना सोना उसके अंदर है, कितने परसेंट है। और रेट जो लगता है उसका उस हिसाब से लगता है जितना सोना होता है। रेट सोने का लगता है कि मिट्टी का लगता है? सोने का। सोना। सोना दिख तो रहा नहीं है, बहुत कम दिखाई दे रहा है उसके अंदर, तो पता भी नहीं लग रहा सोना है कि नहीं है। तो सोने के भाव कैसे लगा दिए? तो उसमें है तो सोना। समझे बात का? सोने का खरीदा, सोना सोना खरीदा। भान खान नहीं खरीदी, उसने क्या खरीदा? सोना खरीदा। आपके यहाँ आप देखा होगा घर पे कबाड़ी आता है, लोहा ले लो, प्लास्टिक दे दो, सब आता है ना। आप लोगों के घर पे भी आता होगा, अपन लोग घर पे सबके आता है। तो आप क्या करते हो? लोहा इकट्ठा कर लेते हो, प्लास्टिक इकट्ठे करते हो, कांच इकट्ठा करते हो, उसको बेच देते हो, है ना।
वो लोहा टीन टप्पर बिल्कुल खराब पड़ा है, बिल्कुल टूटा फूटा है, किसी की कीमत नहीं उठती, उसके भी 20-30 रुपए किलो मिलते ही नहीं मिलते। क्यों मिल जाते हैं पैसे उसके, उसको कबाड़ के पैसे क्यों मिल जाते हैं? वो कबाड़ी वाला कबाड़ के पैसे क्यों देता है? क्योंकि भाई साहब उसके अंदर लोहा देखता है, कबाड़ नहीं देखता। नाम है कबाड़ी वाला, लेकिन देखता क्या है उसके अंदर? वो उसके अंदर लोहा देखता है। और वो लोहे को क्या करता है? ले जाता है, लोहे के बंडल बनाता है। वो प्रेस मशीन होती है बड़ी बड़ी, वो उस प्रेस मशीन ले जाकर गिरते हैं तो बंडल बन जाते हैं बड़े बड़े लोहे के। तुम्हारे यहाँ घर से जाता है ना जो लोहा, वो बड़े बड़े उसके स्क्वायर शेप में बड़े बड़े बंडल बनाते हैं उनके, उसके प्रेस करके बड़े बंडल। वो बड़े बंडल फैक्ट्री में जाते हैं, फैक्ट्री में जाके उसको फर्नेस में घेरते हैं, 2000 डिग्री पे गर्म करते हैं। वहाँ पूरा गल जाता है तो ऊपर मैल आ जाता है, मैल को उठा देते हैं उसके। तो मैल को उठा करके वो जो लोहा बचता है उसको कास्ट कर देते हैं। तो कास्ट करके पहले सिल्ली बनती है, फिर सरिया बनता है, जो जो बनता है वो बनता है उस सबसे। कहाँ से बना? वो मूल क्या है उसका? लोहा। जो आपके घर में से टीन टप्पर गया था, वो मूल उसका वो है। उसकी फॉर्म चेंज हुई है, मूल द्रव्य चेंज नहीं हुआ उसका। मूल जो लोहा था, तो लोहा है ना, लोहे में से मैल हटा, कुछ बन गया, कुछ बन गया, कुछ बन गया, कुछ ही बन सकता है। लेकिन बदला क्या? बदला कि लोहा बदला। दो दृष्टांत। तीसरा दृष्टांत, तीसरा। लोहे की फरियाद। आपने दूध देखा, दूध लेने गए आप, बाल्टी ली, दूध लगवाया आपने, पानी से थन धुलवाए, कपड़े से पुछवाए, और दूध आपने लगाया, और दूध ले लिया आपने। और दूध के अंदर देख के आप देखा कि दूध गाढ़ा है कि हल्का है। आप दूध देख के क्या देखते हो? आप कुछ नहीं देखते। चिक, कहाँ आवाज आ रही है? म्यूट करो भैया। चढ़ा दिया हमने। म्यूट करो, ये घर में बैठ के ये ये तो समझते हैं। अच्छा आंसर है। किसकी आवाज है? तो क्या करूं? और मेरी आंटी आपके यहाँ से आवाज आ रही है? नहीं अंकल जी, उनके में से नहीं आती। तो म्यूट करो भैया, इसके यहाँ से आ रही है। दूध के अंदर से आपने क्या देखा कि उसके दूध के अंदर जो चिकनाई के कण है ना, वो दिखाई देते हैं आपको, चमक चमक के कण। तो उससे क्या पहचान लिया आपने? इस दूध के अंदर घी कितना है। 10 किलो दूध में से आधे किलो घी निकलना चाहिए। 600 ग्राम निकल गया और अच्छा है, 700 ग्राम निकल गया और अच्छा है, 400 ग्राम निकल गया तो कम हो गया। तो दूध के अंदर घी की पहचान हो जाती है। क्यों? क्योंकि दूध के अंदर घी है। दूध के अंदर घी, अगर दूध के अंदर घी नहीं होता तो घी दूध में से निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। बताओ कितनी मशीन लगा दें कि पानी में से घी निकल जाए? निकल सकता है? ये तो मेरे हुए 3 उदाहरण नहीं। हैं। मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। मैं सिद्धांत पे आता हूँ, अब आपको देखो मजा आएगा सिद्धांत सुन करके। सर्वज्ञ भगवान है, केवल ज्ञानी है, क्या कर रहे? क्या कर रहे? जान रहे हैं, क्या जान रहे जानते हैं। हैं? क्या जानते हैं? अपनी आत्मा की साधना में। स्वयं अपने को। अपनी आत्मा की स्वयं को साधना में है। जानते हैं। वो क्या कहोगे? 3 लोग 3 काल को जानते हैं या वे वे पारणिक भाव स्वयं को रूप, जानते हैं। वो पारणिक भाव रूप हैं। स्वयं को जानते हैं, इतना कार्य है। वे 3 लोग को जानते हैं, वे अब गुण स्थान में थे, वे तैयारी कर रहे थे, वे निगोद में थे, वे संसार में थे, उन्होंने साधना करी, उन्होंने आराधना करी। वो सब काम तो ठीक है, लेकिन मूल में क्या है? वो मूल में पारणिक भाव जीव द्रव्य है। जान। मूल में पारणिक भाव जानने में ही पर्याय आ जाता है इसका। जीव द्रव्य। वो जानना भी कार्य नहीं है, पारणिक भाव के अंदर जानना भी कार्य नहीं है। पारणिक भाव तो उस पारणिक भाव है और है, त्रिकाल है, उसका नाम है पारणिक भाव। छायिक भाव की दृष्टि से छायिक भाव प्रकट नहीं होता। बड़ी भाषा शास्त्रीय होगी। दूसरी भाषा में कहते हैं, पारिणामिक भाव से केवल छायिक ज्ञान भाव की प्रकट होता दृष्टि है। से केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। वो नहीं होता। शुद्ध जीव द्रव्य पारणिक भाव में जीव द्रव्य हूं, ऐसी दृष्टि से केवल ज्ञान स्वयं आ जाता है। बहुत बढ़िया। तो क्षय भाव सेम में आ जाता है, उसे बुलाना नहीं पड़ता क्षय भाव को किसी को लाने के लिए। अब हम क्षय भाव लाने के लिए मेहनत करते हैं। क्षय भाव लाने के लिए क्या मेहनत करते हैं? कि हम पारणामिक को देखते हैं। और धन वो क्या दौलत है? को देखते हुए पति प्राप्त नहीं होता। हो तो धन दौलत स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। वो पारिणामिक भाव की दृष्टि तो है नहीं। अब वो वैसे ही है जैसे उसके सोना तो खान में से है नहीं। अब वो 2 जने गए, सुनार एक जोहरी गया और एक आम आदमी मजदूर गया, और दोनों ने मिट्टी देखी, और दोनों की मिट्टी देख करके क्या पहचान में नजर आई? वो कहता है, मजदूर कहने लगा ये क्या है? तो मिट्टी है। और जोहरी कहता है मिट्टी नहीं है, सोना है। दोनों की दृष्टि में फर्क है कि नहीं है? इसीलिए भाई साहब वो मजदूर है और सुना, अभी सोना बना नहीं है,
वो जोहरी कभी खाना उसमें से निकला नहीं है, टंच नहीं लगे उसके अंदर, एक टंच नहीं लगा उसके अंदर, सोने के अंदर। और कोई उसकी सुनार की दुकान पे नहीं गया, अभी वो गहना नहीं बना, उसका पहना नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या नजर आ गया उसको? सोना। 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 उसके अंदर उसको शुद्ध सोना नजर आ रहा, शुद्ध सोना। अभी इसी अवस्था के अंदर क्या सोना नजर आ रहा उसको? शुद्ध। शुद्ध पूरा। सपोज करो 100 पूरा ही ग्राम, है वो, वहां पर कम थोड़ी है वो, चाहे वो एक बूंद की अवस्था में है तो वो तो पूरा ही है ना। सपोज करो 100 किलो मिट्टी के अंदर आधी किलो सोना है ना? तो आधी किलो सोना तो पूरा आधी किलो सोना है ना उसके अंदर, वो थोड़ा कम हुआ। और क्या, पूरा ही ऐसे है। ही जितने जीव द्रव्य हैं, अपन लोगों के औदिक प्रणाम देख के दुखी रहते हैं, छाई भाव देख के प्रशंसा करते हैं। भाई छाई भाव की पूजा करो, भक्ति करो, औदिक प्रणाम देख करके, ये तो औदिक प्रणाम वाले हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, ये तो ऐसे हैं। वहां ज्ञानियों को सब जीव शुद्ध बुद्ध पारणा भाव दिखाई देते हैं। सब जीव सिद्ध सम व्यक्ति नहीं राग द्वेष हो। एक सूत्र आया उसके अंदर, उसके षटखंडागम के अंदर, जीवो मंगलम, कहने लगे उसमें लिखा हम्म। जीव मंगल है। तो उसमें वीर सिंह स्वामी ने खुद ही क्वेश्चन उठाया, कहने जीव मंगल है तो मिथ्या दृष्टि जीव मंगल है। बताया वो शायद आपको पहले भी, कि ये मिथ्या दृष्टि जीव मंगल है। कहने लगे हाँ मिथ्या दृष्टि जीव मंगल है। तो कहने लगा मिथ्या दृष्टि जीव को मंगल कह रहे? तो कहने लगे हाँ, जीव को। वो जो जीव है ना पारणामिक, वो मंगल है वहां पर भी। अब इस बहुत बढ़िया। सृष्टि के अंदर जितने जीव हैं वे सब कैसे हैं? वे सब मंगल स्वरूप है। जानने जानने वाला नहीं, जाननहार है। जानने वाला है तो कुछ जानेगा, इसे जानेगा, उसे जानेगा, अपने आप को जानेगा, किसी न किसी को जानेगा, वो पर्याय के भेद हैं। लेकिन यहाँ तो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, जो पारणिक भाव है। जानने जाए ऐसा भी नहीं है, जानने जाए ऐसा भी नहीं है। वो हीरा निकलता है ना खान में से, कच्चा हीरा निकलता है, कच्चा हीरा। अब वो कच्चे हीरे की पहचान परख करे ना, और हीरा चाहे, तो भैया कारण को टालकर कार्य नहीं होता। कारण को टाल करके कार्य नहीं नहीं होता। होता। आटा तो जब बनेगा जब गेहूं होगा उसका। और गेहूं, और दिख तो रहा है आटा, और गेहूं की पहचान है नहीं, और गेहूं को मारता है लात, कहला भागो वैसे, मुझे तो आटा चाहिए। तो आटा कैसे मिलेगा भाई साहब बिना गेहूं के? ऐसे ही बिना जीव द्रव्य के क्षायिक भाव नहीं मिलेगा, केवल ज्ञान नहीं मिलेगा। बिना पारणिक भाव के कुछ भी नहीं मिलेगा। पारणिक भाव जो औदैहिक औपशमिक क्षायिक भाव से भिन्न है, उसे बोलते हैं परम पारणिक भाव, जिसके अंदर कर्मों का उदय नहीं है, कर्मों का उपशम नहीं है, कर्मों का क्षय नहीं है, और कर्मों का क्षयोपशम नहीं है। उस परिणाम को बोलते हैं पारणामिक भाव। सोना ले आए आप, सोने को आपने जलाया गलाया जो करा, ये सोना तो उतने का उतना वैसे का वैसे रहने वाला है। वो उस खान की दशा में हो चाहे शुद्ध की दशा में हो, पहनने की अवस्था में हो, सोना उतना का उतना वैसे का वैसे, केवल दशा बदली है उसकी, सोना नहीं बदला। सोना तो उतना ही है, घी तो उतना ही है। एज ए परम पारणिक जो स्वभाव अपना है, वो तो उतना ही है। ये पांचों भाव जीव के ही हैं, एक जीव का वर्णन किया गया है, कोई अलग जीव नहीं है, पांच प्रकार के जीव अलग अलग हो ऐसा नहीं है। ये जीव कितना है? जीव तो वो एक का एक ही है। एक। हाँ, उसकी अवस्थाएं हैं ये। ये उसकी अवस्थाएं हैं, उदयिक औपशमिक छायापशमिक। और पारिणामिक जो है सबसे पार अवस्था है, जिसकी दृष्टि से मोक्ष और केवल ज्ञान होता है। इसलिए अपने शास्त्रों में पारिणामिक भाव को बहुत मुख्य किया गया है, बहुत मुख्य। अभी हमें दृष्टि क्या जाती है? आवाज रुक गई। ये आवाज आगे आगे। आ रही है? हाँ भाई है। हाँ, हम सब जीवों का निर्णय किससे करते हैं? औदेक से, औपसमिक से, छायासमिक से, छायिक से। अभी हमारे सामने सम्यदृष्टि जीव आ जाए कोई, तो मैं कैसी महिमा आएगी उसकी? सम्यदृष्टि है भैया, सम्यदृष्टि है, सारा में हंगामा मच जाएगा, प्रसिद्धि हो जाएगी, सम्यदृष्टि है, सम्यदृष्टि है, सम्यदृष्टि है। हमें कभी जीव को देख के थी महिमा आई? ये तो सम्यदृष्टि को देख के आती है। मकड़ी है, मच्छर है, छिपकली है, ये भी जीव हैं। और कितने जीव हैं? कम जीव हैं कि परिपूर्ण जीव हैं? परिपूर्ण। परिपूर्ण स्वभाव के धारी, ज्ञानानंद स्वभाव के धारी परिपूर्ण आत्मा हैं। जिसे भगवान बनना होता है उसे सब जीव दिखाई देते हैं, और जिसे पामर बनना होता है उसे सब पर्याय दिखाई देती है। वाह। वो पर्याय को देख देख कर दुखी रहता है, इसके औदेक प्रणाम, इसके औपचारिक प्रणाम।
ये छाई भाव को देख आनंद करता है, भगवान छाई भाव वाले, भगवान छाई भाव वाले, भगवान। अरे जिसे परम पारणामी की महिमा नहीं है तो छाई की महिमा भी नहीं है। समझा है? जिसे परम पारणामी की महिमा नहीं है, छाई की गीत गा रहा है ना, तो वास्तव में जानता नहीं है छाई भाव कहते किसे हैं। अरे वहां उन्हें देख करके ऐसा लगे भैया मैं तो बिल्कुल ऐसा ही हूँ, अंतर दिखाई देना बंद हो जाए, उसका नाम है छाई भाव की आराधना। तुम छाई भाव वाले, मैं उदय वाला, तुम सम्य दृष्टि हम मिथ्या दृष्टि, ऐसे भेद अपने जिनागम में से अस्त कर दिए, जहां भेदों का सूर्यास्त हो गया हो। जो भेदों को प्राप्त समस्त नहीं होता। नयों का जहाँ समस्त नयों का जहाँ अस्त हो गया है। समस्त नयों का जाल जहां अस्त हो गया है। सूर्य तो उदय होगा, सूर्य अस्त क्यों होगा, बात सही है। ऐसा मैं देखो नियम सार की वो खोलता हूँ आपके यहाँ, नियम सार गाथा नंबर 2, शुरू में ही उन्होंने बिल्कुल स्थापना कर दी परम पाणिक भाव की। एक मिनट खोलता हूँ, देखो। आगे सामने आपके नियम सार सब खुल गया शास्त्र। खुल गया। हाँ जी। नियम सार जी की पहली गाथा के अंदर भगवान जिनेन्द्र भगवान को, महावीर भगवान को नमस्कार किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा नियम, नियम क्या होता है, नियम लेते ना अपन लोग, नियम नियम लो, नियम लो, नियम लो, व्रत लो, नियम लो, नियम लो। कह रहे नियम क्या होता है ये। कहते हैं नियम माने जो करने योग्य है। करने योग्य क्या है कि दर्शन ज्ञान चारित्र में करने योग्य हैं, इसके अलावा कोई करने योग्य नहीं। और जो सार शब्द क्यों लगाया कि वो कारण परमात्मा ये लिए, वो सार शब्द लगाया। सम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सार कौन है कि शुद्धात्मा। ये भेदों से पार जो है ना, जब भेदों से दृष्टि हटती है। अभी एक राष्ट्रपति की मीटिंग हुई, और राष्ट्रपति की मीटिंग में सब राष्ट्रपति बैठ के, भूटान का राष्ट्रपति, बांग्लादेश का राष्ट्रपति, पाकिस्तान का राष्ट्रपति, और छोटा देश पकड़ लो कोई भी, और भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, सारे एक टेबल पे आ गए। भाई साहब समझाते हैं ना। और एक टेबल सारे राष्ट्रपति बैठे हैं। बताओ राष्ट्रपति में क्या फर्क है। कोई फर्क उन नहीं है। सबके उन सबके लिए पानी आएगा, चाय आएगी, जो भी पेन पेंसिल डायरी कॉपी जो भी आएगा, सबके लिए अलग अलग आएंगे कि एक से आएंगे। एक से। ये बराबर की दृष्टि। भगवान की भगवान की यहाँ भक्ति भी है और बराबरी भी है, दोनों बातें हैं। उन्होंने मुझे बताया, इस लायक बनाया, ये भक्ति है, लेकिन मैं ऐसा हूं, ये वो अपने बराबरी है। सिद्ध भगवान को देखते ही अपना स्वरूप याद आया, भैया मैं अमूर्ति प्रदेशों का पुंज, ज्ञानादि गुणों का धारी, चैतन्य मूर्ति आत्मा ऐसा ही हूं। मैं कारण परमात्मा हूं, ये पर्याय मेरी नहीं है। कह रहे नियम शब्द में सार क्यों लगाया कि उसके प्रतिपादन द्वारा स्वभाव रत्न तरह का स्वरूप कहा है। तो नीचे मैं पढ़ लेता हूँ, ऊपर तो बड़ा हो जाएगा, नीचे लिखा इस परम पारणामिक भाव में। नियम सार जी का पढ़ोगे आप तो उसके अंदर सारे परम पारणामिक भाव मिलेगा आपको। परम पारणामिक, पूरे पढ़ दो आप नियम सार जी। परम पारणामिक बहुत प्रिय शब्द था। और नियम सार जी प्रसिद्धि में नहीं था, ये तो शीतल प्रसाद जी थे जिन्होंने उसके ग्रंथ को निकाल के प्रकाशन कराया है इसको। शीतल प्रसाद जी ने, बहुत पुरानी प्रसिद्धि नहीं है नियम सार जी। और पंच परमागम के अंदर है, लोभ हो गया था, पता नहीं था लोगों को नियम सार जी कहाँ पर है। ये तो अपन लोगों को पता लग गया नियम सार जी के ग्रंथ भी है। इस परम पारणामिक भाव में पारणामिक शब्द होने पर भी वह उत्पाद व रूप परिणाम को सूचित करने के लिए नहीं है, तथा पर्यार्थिक न्याय का विषय भी नहीं है। स्वाध्याय को सब समझ में आता होगा, स्वाध्याय करते हैं। पारणामिक माने एक उत्पाद व होता है, उत्पाद व, उत्पाद व, उत्पाद व। सोना खान में था, खान में से निकला सुनार के यहाँ पहुंच गया, आग में गया शुद्ध हो गया, शुद्ध होकर के जेवर बन गया, जेवर बन के महिला ने पहन लिया। ये सब क्या है उसके उत्पाद वे, उत्पाद वे, उत्पाद वे। तो इनसे परम निरपेक्ष यह परम पारणिक भाव तो उत्पाद व निरपेक्ष एक रूप है, और द्रव्यार्थिक नय का विषय है, विषय है। शुद्धात्मा का विषय है, ये शुद्ध शुद्ध द्रव्य का विषय है। इस समय कारण शुद्ध पर। समय सार कहो, परम पारणिक भाव कहो, ध्रुव कहो, ये सब एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। ये सब जीव को उसका स्वभाव दिखाने के लिए हैं। गन्ना होता है ना, गन्ने के अंदर रस होता है। अब आप गन्ने का ले आए, गन्ने के अंदर क्या है, मूल प्रयोजन क्या है उसके अंदर, रस। रस। अब गन्ने गन्ने से ऐसा तो रस तो निकलता नहीं है, तो उसको पेलते हैं, उसको निकालते हैं, उसको रस निकाल देते हैं, उसको रस को पीते हैं। वो है कहाँ, तो गन्ने के अंदर। वो पारणिक भाव। ऐसे ही शुद्ध जीव द्रव्य है, पारणिक भाव। रस कैसे पिए, अब देख देख के आनंद लेकर रस पिए। इसी का नाम सम्य दर्शन है, इसी का नाम सम्य ज्ञान है, इसी का नाम सम्य चारित्र है। जब तक परम पारणामिक को नहीं जानता,
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं होते। भाई साहब एक दृष्टांत लेते हैं। एक बच्चा था और वो स्टेज पे नाटक कर रहा था, और नाटक करते हुए उस स्टेज को वो लाइट पड़ी उसके ऊपर। एक बार उसके ऊपर नीली लाइट, तो बच्चे पे नीली लाइट पड़ी, तो बच्चा कैसा हो गया? लाइट की कलर। बच्चा कैसा हो गया नीली लाइट पड़ने से? अब वो थोड़ी देर बाद नीली लाइट बंद हुई और लाल लाइट पड़ नीला। गई उसके ऊपर। बच्चे के ऊपर नीली लाइट तो बंद हुई और लाल लाइट पड़ गई उसके ऊपर, तो बच्चा कैसा हो गया? लाल लाल। हो गया। अब बच्चे लाल लाइट बंद करी, काली डरावनी लाइट कर दी उसके ऊपर, तो बच्चा कैसा हो गया? हुआ नहीं, वो दिख रहा है, लाल पर रंग दिख रहा है भले ही लाल काला नीला, अब वो अब बच्चा हुआ सब नहीं है। सब सब लाइटें बंद कर दी और सफेद लाइट पड़ गई झक उसके ऊपर। अब बच्चा कैसा दिख रहा है? का। कहने लगा सफेद भाई साहब ये सफेद। भी लाइट है, सफेद अभी, वो नेचुरल नहीं है। जब प्रकाश में निकलेगा तब इसका सब सही रूप पता लगेगा, सही रूप क्या है। अब ये बताओ, औदैहिक औपशमिक छायांकित छायांकित के अंदर प्रत्येक समय पारणामिक था कि नहीं था? जैसे लाइट के में प्रत्येक समय बच्चा था कि नहीं था? जिसमें लाइट पड़ रही थी प्रत्येक हाँ समय था। बच्चा था, कि बच्चा वैसे ही था कि लाइट रूप हो गया था? बच्चा वैसा ही था। वैसे ही था। लाइट में दिख रहा था लेकिन ये था नहीं ऐसा। ऐसा ही है परम पारणिक भाव, उदय परिणाम की लाइट में दिखता है क्रोध वाला, मान वाला, माया वाला, लोभ वाला, लेकिन है कैसा? शुद्ध जी। शुद्ध ज्ञान मात्र परम पारणिक, जो कि बदलता नहीं है, जो सदाकाल शुद्ध रूप ही रहता है, जिसने आज तक अपना स्वभाव छोड़ा ही नहीं है, जो त्रिकाल एक अखंड है। वास्तव में आप लोगों को पता नहीं कि लगता नहीं लगता, लेकिन यदि एक बात समझ में आ जाए ना, तो अंदर से आनंद के फुहारे फूट जाए वास्तव में। इतना परम आनंददायी बातें हैं ये परम पारणिक भाव की। गजब गजब के मंत्र हैं जो दिए हुए हैं आचार्य देव के हमारे। लेकिन वो क्या है ना, दिखती पर्याय है और पहचानना पाणिक भाव है। और वो प्रकट नहीं होता, वो सामने आता नहीं है, तो छुपे हुए को पहचानना है। इस शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम में परिणाम शब्द होने पर भी वह उत्पाद व रूप परिणाम को सूचित करने के लिए नहीं है और पर्यार्थी कहने का विषय नहीं है। यह शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम तो उत्पाद व निरपेक्ष एक रूप है और द्रव्यार्थिक नय का विषय है। विषय है। अपन लोग हैं, गतियाँ मिल जाती हैं ना, बहुत सारी गतियाँ हो जाती हैं, ये गति वो गति। अब देवगति में चले जाए, नरगति में चले जाए, चार ही गतियाँ हैं। जीव कहाँ जाएगा चार गति के अलावा? तो पंचम गति है उसके अलावा तो सिद्ध गति। और चार गति में जाता है जीव और अनादिकाल से घूम रहा है। तो हमारा कौन सा गुण, कौन सा पर्याय कोई कम होगी क्या हमारी जीव द्रव्य की? कुछ घट गया हमारा आज तक? नहीं। जो ना जो घटा हमारा ना बढ़ा, जो बढ़ा भी तो हमारा नहीं नहीं कुछ। हाँ, जो हमारा नहीं घटा ना, वो बढ़ा नहीं, उसका नाम है परम पाणिक भाव। और अनंत काल तक और लेना, तब भी नहीं कुछ बिगड़ सकता इससे अपने जीव द्रव्य का। इसे बोलते हैं परम पाणिक भाव। ये जी प्रत्येक द्रव्य का असाधारण भाव है, खास तौर से जीव का ही, क्योंकि पांच भाव जो ले रहे हैं वो जीव के लिए ले रहे हैं। जीव जीव द्रव्य को ही पाणिक भाव पारणामिक भाव कहते हैं। है। जीव द्रव्य को ही कहते हैं परिणाम परम पारणामिक भाव। पाणिक भाव तो पांच द्रव्य के अंदर होता है। जैसे चेतन जीव का पाणिक भाव है, तो अचेतन द्रव्य का अचेतन तो पाणिक भाव है। पाणिक भाव में जिस जिस भाव से द्रव्य द्रव्य रूप रहे, तो उसमें क्या है कि जीव द्रव्य चेतन रूप है, कि जीव का पारिणामिक और अजीव का पारिणामिक, कि जीव वह चेतन रूप रहे वो अजीव का पारिणामिक। जो किसी भी चीज की बेसिक क्वालिटी है, जो कभी भी नहीं खत्म हो सकती, जिससे वो जो चीज पहचानी जाती है, उसे कहते हैं परम पारिणामिक, जो जो बिना कभी खत्म आधार नहीं के हो हो, सकती। जो डिपेंड ना हो, जो स्वभाव हो उस वस्तु का। लेकिन जब आप अपन लोग पारिणामिक भाव की बात करते हैं, तो आपने पारिणामिक भाव पढ़े थे पहले, वो तीन भेद थे उसके। कौन बताया तीन भेद? किसके? जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। हाँ ललित जी, भव्यत्व का कोई भेद था? भव्यत्व का कोई भेद? भव्यत्व के तो आसन्न भव, दूर हाँ वो तो ठीक है, दूरानु। लेकिन हाँ वहाँ तो है, लेकिन वैसे वहां पर नहीं भेद आए थे। और अभव्य के अंदर कोई भेद? अभव्य में कोई भेद नहीं है। ललित जी बताएंगे जीवत्व के अंदर कितने भेद थे? जीवत्व के अंदर दो भेद थे, याद रखे करो भैया, अपनी बात चल रही है, किसी और की बात नहीं, मेरी मेरी बात है, मेरे जीत रहे की बात है। जीवत्व के कितने भेद थे? दो भेद, कौन कौन से? संसारी और मुक्त, संसारी और मुक्त। हाँ, वो संसारी मुक्त वाला भेद यहाँ नहीं। संसारी और मुक्त। नहीं, गलत। शुद्ध जीवत्व, अशुद्ध जीवत्व। शुद्ध जीवत्व चेतना प्राण, अशुद्ध जीवत्व 10 व्यवहारिक प्राण, इसका नाम अशुद्ध चेतनत्व। ये
ये अशुद्ध संसारी जीव। मुक्ति आए थे, ये वाला नहीं आया था आप जो बता रहे हो। कौन सा प्रश्न है बताओ, आप देख इससे लेते हैं। पहले तो पहले नहीं, जीव के दो ही, हाँ पहले एक पहले था ना, ये क्या नाम, कर्मों के स्वरूप तो में जीव संसारी। जीव की हाँ, संसारी जीव कितने होते हैं? तो जीव के भेद है। एक मिनट खोल लेते हैं, एक मिनट। ऊपर सबसे पहले चैप्टर में आएगा फिर तो। कर्म का स्वरूप में पहला प्रश्न है, पहला। अच्छा, कर्म के स्वरूप में पहला प्रश्न तो रट रखा तुमने वो सही, फिर तो तुम तो रटे बैठो। 135 हाँ, 136 होगा जी। शुद्ध और अरे अशुद्ध का भैया नहीं आया था ये भैया, नहीं जो है, हम बोल रहे हो मैं वही जो आता है। पूछ रहा वो बताओ। ये पूछ रहे, ये तो जीव के भेद है संसारी मुक्त। मैं जीव के हाँ, भेद नहीं पूछ रहा, मैं जीवत्व के भेद पूछ रहा। तो हमारा कन्फ्यूज कर रहे हैं, बताओ यार। हाँ, अब सही है, पीछे बैठे। मैं जीव के भेद नहीं छोटी पूछ छोटी रहा, चीज से डिफरेंस हो जाता है, सही कह मैं रहे हो आप। जीवत्व के भेद पूछ रहा। सही बात है, जीव जीवत्व के पने के। जीवत्व के दो भेद, शुद्ध जीवत्व, अशुद्ध जीवत्व। शुद्ध जीवत्व का शुद्ध चेतना प्राण, अशुद्ध जीवत्व में 10 प्राण। वाह, तो जो पारणामिक भाव जो है ना, वो जो शुद्ध जीवत्व है, वो पारणामिक भाव है, जिसके द्वारा जीव जीता था, जीता है और जीता रहेगा, जिस शक्ति का कभी नाश होने वाला नहीं है। नहीं नहीं है। जीव क्या करता है? जीव कब मर सकता है क्या? वो मर गया भैया, हमारे तो घर वाले घर में ही मर गए भैया, तो बेकार हो गया भैया सारा काम, जब मर गए। क्या व्यवस्था है ऐसी है, कोई भाई मर उसका जाए? नाम ही जीव है, जीव का नाम ही जीव है, तो वो मर कैसे जाएगा? जीव है सर जीव, कि भाई साहब ये मर गए। कहला कौन मर गया भाई साहब? कि हमारे चाचा मर गए। हाँ चाचा मरा है, ये बात ठीक है। चाचा की पर्याय थी, चाचा की पर्याय मरी है। ये कब मर गया ये बता। हमारी माता मर गई, हमारे पिता मर गए, हमारे ताऊ चले गए, तो ठीक है, वो पर्याय तो मर गई है, बराबर है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के अवसार, मरना सबको एक दिन। अपनी 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 बात। राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति मरेगा, ये कब लिखा जीव मरेगा? ये कहीं कहीं लिखा हो उसके अंदर कि जीव मर गया, तो मुझे दिखाओ कहीं लिखा हो, शास्त्र के अंदर लिखा हो जीव मर गया। जो अपने को राजा मानेगा वो मरेगा, जो जीव मानेगा वो क्यों मरेगा? जो पर्याय उत्पन्न होती है वो पर्याय का विनाश होगा, बराबर बात है। राजे की पर्याय उत्पन्न हुई है, राजे पर्याय विनाश होगी, लेकिन जीव कब नाश होगा? जीव कभी भी नाश होने वाला नहीं है। सब होता है जीवत्व प्राण, ये शुद्ध पारणाइक भाव, इसका नाम जीवत्व है। ये बोलते हैं ना अपन लोग, आप सुनते हो, ये बोलना सुनना अपना काम नहीं है, ये तो पुतले का काम है। ये बोलना सुनना समझना, हम तो शुद्ध पारणामिक जी द्रव्य, जी द्रव्य का काम जाननहार रूप रहना। इसको जाने उसको जाने, ये जीवित का काम नहीं है। तीहूं जग का जाननहार आज जनाया है, आलोकित है निज लोक मोह भगाया है। बड़े बड़े की पूजा लिख की हुई। अरे तीन जगत का जाननहार जो है, वो जाननहार आज जानने में आ गया है, वो भगवान है, वो जानने में आ गया है। इसका नाम है पारणामिक भाव की दृष्टि। जो कभी मर सकता नहीं है, कभी बदल सकता नहीं है, अपना स्वभाव छोड़ सकता, नहीं। नरक में चला जाए, निगोद में चला जाए, चाहे जहां चला जाए। इसलिए नरक में भी समय दृष्टि अपूर्व शांति पावे, है ना। समय दृष्टि नरक आदि में भी अपूर्व शांति पावे। क्यों पाता है? क्योंकि वो जानता है मैं नहीं मर सकता, मैं नहीं हूं नरक के अंदर। नरक के अंदर पर्याय है। एक विषय आया चिन्ह अपने, मूरत धृकधारी। एक विषय आया विचार और विकल्प। एक विषय है विचार और विकल्प। अपन लोग क्या समझते हैं कि भैया ध्यान लगा लिया, बिल्कुल बैठ गए, विचार आने बंद हो गए, आत्मा आत्मा भासने लगा, अब समय दर्शन हो गया। अपन लोग को इसी के ऊपर समझते हैं ना। अपन लोग ध्यान लगा के बैठे बिल्कुल एकदम बस, और शुद्ध चेतना भासने लगा मुझे, तो भैया अब ऐसा भासने लगा मुझे आत्मा आत्मा, और बाहर आ गया तो मैं भूल गया फिर। और भैया भूलते ही मैं तो भैया मिथ्या दृष्टि हो गया। तो जिस समय जान रहा था और वेदन कर रहा था उस समय समय दृष्टि था, है ना। यही है ना अपनी। अब पूरा ध्यान लगा लिया, शांति होगी भैया, अब हम बिल्कुल शांत हैं, अब बिल्कुल हमें सब मिटा दिया, अब तो बिल्कुल शांति हो गई है जीवन के अंदर। अब बिल्कुल हमें आत्मा भासता है बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं लगता। इसका नाम समष्टि समझते हैं ना अपन लोग। टोडरमल जी ने लिखा, निर्विचार का नाम निर्विकल्प नहीं है। विचार आएंगे, पत्नी संबंधी होंगे तो पत्नी संबंधी आएंगे, भोग संबंधी होंगे भोग संबंधी आएंगे, बच्चों संबंधी होंगे बच्चों संबंधी आएंगे, राजा संबंधी होंगे राजा संबंधी आएंगे आएंगे। और उस काल के अंदर भी समय दृष्टि रह सकता है। वो जानना धनुष्मान थोड़ी बंद हो जाएगा, जानना ही धनुष्मान बंद हो गया तो फिर तो जड़ हो गया। धनुष्मान चलाए, युद्ध लड़े, राजा की कूटनीति लगाए, राजनीति लगाए, सब काम करे, तो ये मिथ्या दृष्टि नहीं होता। क्यों? क्योंकि निर्विकल्प है। किसके बारे में निर्विकल्प है? अपने स्वभाव के बारे में निर्विकल्प है।
बहुत विचार बढ़िया। सारे आएंगे, वो विचारों के बारे में निर्विकल्प है। जो विचार जिस समय आना होगा उस समय वो विचार आएगा। अब मंदिर में जाते हुए तो खोटे विचार नहीं होते होंगे ना आप लोगों के, हम लोगों के? जब मंदिर में आके बैठे हो तो खोटे विचार बिल्कुल नहीं आते होंगे ना। और पूरा प्रसाद लगा लो, ताकत लगा दो पूरी, भैया खोटा विचार मैं लाऊंगा नहीं। और लड़ाई हुई ना कि घर में अपनी पत्नी से, पति से, तो वहां बैठ कर लड़ाई चलती रहेगी मंदिर में बैठ करके भी। वो घर सही बात। वहां बैठ कर भी कसाई चलती रहेगी पूरी की पूरी बैठ करके, कि दोस्त से, मित्र से लड़ाई होगी, कुछ बात हो गई हो, ओके ओके, धन कमाया हो, कोई व्यापार चल रहा हो, फैक्ट्री चल रही हो, तो मंदिर में बैठ के वही व्यापार चल रहे हैं उससे संबंधित। भगा के दिखा दो उनको जरा। लेडीज का किसी का मीनू बन जाता है सारा। हाँ, बोले भगा के दिखाओ ना उन विकल्पों को। नहीं भाग सकते, वो निर्विकल्प है। किस बारे में निर्विकल्प है? कि मेरा स्वरूप भगवान के समान है और मैं कभी मर सकता नहीं हूं, जन्म मरण करना मेरा स्वभाव नहीं है, मैं त्रिकाल अखंड परमात्मा हूं। ऐसे बल पर वो निर्विकल्प है, स्वच्छंदी नहीं है। स्वच्छंदी में थोड़ा फर्क है। और कोई कहेगा कि भैया हम भी निर्विकल्प है, स्वच्छंदी में थोड़ा फर्क है। स्वच्छंदी निर्विकल्प कहता है, देखता नहीं है, पूरा विकल्पों का बोझ लिया बैठा है। निर्विकल्प नहीं है। निर्विकल्प माने शुद्धात्मा के आनंद की मस्ती में मस्त रहता है और बाहर आते विचारों में भी आता है, तो निर्भर रहता है बिल्कुल, उसका नाम निर्विकल्प दशा है। हैं? किससे? मुनिराज तो निर्विकल्प रहते ही हैं। मुनिराज इधर 28 मुंगरू पालते हैं, छठे गुण स्थान में आते हैं, भोजन करते हैं, श्वास लिखते हैं, तो निर्विचार तो हैं, लेकिन विकल्प नहीं है। ये चौथा गुण स्थान से लेकर के और ऊपर तक सारे जितने ज्ञानी जीव हैं सब निर्विकल्प हैं। निर्विकल्प माने कि भैया ये दो द्रव्य मिलते नहीं है, विचार की धारा अलग है और ज्ञान की धारा अलग है। ज्ञान की धारा विचार की धारा में नहीं मिलती और विचार की धारा ज्ञान की धारा में नहीं मिलती। फोटो चला सकता है, आ भी जाता है। मुनिराजों की भूमिका में खोटे विचार आ जाते हैं। ये विचारों की जो धारा है ना, वो धारा अलग, और ज्ञान जो है वो अलग। दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों अलग अलग चलते हैं, दोनों अपना अपना कार्य अलग अलग करते हैं। विचारों को बदल के धर्मात्मा नहीं होना, जैसे विचार हैं उसी काल में धर्मात्मा होना। कब? अपने वाह, को स्वभाव देखते हुए तब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विचार मिटा करके नहीं धर्मात्मा होना। दूसरे धर्मों में, हमारे धर्मों में क्या फर्क है? दूसरे धर्म विचार मिटाते हैं, भैया विकल्प मिटाओ, विचार मिटाओ, ये सब हटाओ भैया, सब विकल्प में मत चक्कर में पड़ो, एकांत वास कर लो, एकांत पकड़ लो। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं, तीन लोग जान, नरक जान और 60 को जान ले, कसाय जान, चाहे जो जान, ये बता तेरे ज्ञान का क्या बिगड़ता है? तो सब वाह, जानना है दिक्कत कहाँ है, ये बता तेरे ज्ञान का बिगड़ता क्या है? सूरज की रोशनी है, मल के ऊपर पड़ी, तो सूरज की रोशनी क्या बिगड़ गया? और महल के ऊपर पड़ी तो क्या बढ़ गया? रोशनी की बात नहीं करते अपन, वो तो फिर भी पर्याय है। अपन तो सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य के अंदर मल ने और महल ने प्रवेश किया कि नहीं किया? नहीं, कदापि नहीं। और ना मल प्रवेश करता, न वो उसके अंदर महल प्रवेश करता। ऐसे ही मेरे ज्ञान के अंदर मैं विचार प्रवेश करते, ना कषाय प्रवेश करती। आज तक तो करा नहीं भाई। अनादिकाल से तो हमें भी हो गया, घूमते घूमते। आज तक किसी कर्म ने, कषाय ने तेरे स्वभाव के अंदर प्रवेश कर दिया हो तो बता। वो बादल सूर्य के अंदर प्रवेश कर देते हैं कि दूर दूर रहते हैं? बताओ जी। बादल होते हैं दूर, दूर कितनी रहते हैं, दूर? बहुत दूर है, घुस सक भिन्न भिन्न सत्ता, बिल्कुल। घुस सकते हैं सूर्य के अंदर? नहीं जा सकते। ताकत है? तो घुस जाए तो फिर तो सूरज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, सूरज अरे भी सूरज का बादल हो अस्तित्व नहीं, जाएगा। उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। घुस के दिखाओ तो सही। जाओ तो सही वहां तक पास में। पास में जाके तो दिखाओ जरा। हिम्मत नहीं भाई साहब जाने की। ऐसे इन कर्मों की हिम्मत नहीं मेरे स्वभाव के पास आने की। ये जो बोलने वाह, कार्य चलते हैं ना, ये प्रसिद्धि होगी हमारी, तो हमारा नाम खराब हो गया, इसने मैं ऐसा कह दिया, हमारा ये कर दिया, हमारा ये सब कर्मों के कार्य हैं। मेरा काम तो जानने मात्र का है बस। ऐसे जाना हार भाई की साहब, इतनी में होती ताकत है। कहाँ से आती है आप में? ऐसे शेर की तरह की ताकत कहाँ से आती है? जिस समय ऐसे ज्ञान की दृष्टि जीव की होती है ना, तो कर्म को भिन्न पाट देता है। अब नरक का उदय आए तो आना, स्वर्ग का उदय आए तो आना, तू मेरा कुछ बिगाड़ के दिखा। बच्चा चल रहा हो आगे आगे, तो जा रहा है वो, अब वो एक बदमाश आया सामने से, जो दुश्मन था उसका। बच्चा था, लड़ाई होती बच्चों में। दूसरा बच्चा आया, मैं तेरा मार दूंगा। ये पीछे देख कौन खड़ा है, मेरा बाप।
और वो तो बाप को देखते हैं, वो दूसरा बच्चा सहम जाता है, कहना है पिताजी साथ में हैं, भैया चलो यहाँ से निकलो, इसे कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे यहाँ मेरा बाप बैठा, कौन? मेरा ज्ञान स्वभाव। कौन वाह। बैठा? मेरा ज्ञान स्वभाव बैठा। अरे कर्मों को हिम्मत तो बिगाड़ के दिखाओ ना मेरा। आ जाओ सारे सारे इकट्ठे होकर। मान जाए बेटा, डिस्टर्ब नहीं कर, क्या कर रहा है? ऐसी बातें सुन के शेरों की बातें जिगरा बन जाए जी। अरे म्यूट हो ये तो गए भैया। पॉज हो गई, आप पॉज हो गए, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? अब आ गई। अब आ ना, रही है। जहाँ छायिक भाव विभिन्न दिखे, तब अन्य भाव की कौन कथा। अक्षुण आनंद निज में विल से, निशेष हुई अब सर्व व्यथा। केवल ज्ञान की पर्याय भी मेरे से भिन्न है। केवल ज्ञान आएगा तो मुझे आनंद देगा ऐसा नहीं है। मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूं, ये आनंद है। भैया डर नहीं लग रहा आपको ऐसे बोलते हुए? डर की बात है, धारने की बात है, आनंद की बात है, मजे की बात है। ये कह रहे अरे हो नरक भी आजा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मतलब मुझे तो डर बताओ ना, लगता है। क्या मेरे आज तक बिगाड़, मैं 33 सागर की इतनी बार हो आया, इतनी बार तो मैं हो आया, इतनी बार तो मेरा कुछ बिगड़ा नहीं। बताओ, अब तक तो मैं सुरक्षित आया निकल के वहां से, और अब मेरा कुछ बिगड़ जाएगा? अरे डरे में जिन्हें कर्मों से डर लगता हो, जिन्हें स्वभाव की दृष्टि है, वे डरे काहे के लिए? वे डरे क्यों? छायिक भाव भी भिन्न दिख रहा, केवल ज्ञान की पर्याय भी भिन्न दिख रही। केवल ज्ञान से भी मेरा अस्तित्व नहीं है। मेरा अस्तित्व है तो केवल ज्ञान है। मैं हूं तो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान मेरे पास आए, मुझे नहीं जाना केवल ज्ञान के पास। मैं कौन हूं? मैं परिपूर्ण ज्ञान तत्व हूं। ऐसी दृष्टि से वर्तमान का आनंद, अनंत आनंद दिखे अपना, ऐसी दृष्टि से तब जाके जीव को सम्यक दर्शन या मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मैं हूं कि नहीं हूं अभी? ये जबरदस्ती की बात कर रहे, बहाने बना रहे, बेफालतू में पढ़ा रहे। अरे अभी वर्तमान में महान तत्व हूं, अत्यंत महान, सबसे महान लोक के अंदर कोई है तो वो कौन है? तो मैं जीव द्रव्य हूं। जी सर। अरे कर्म क्या करेंगे भाई, मेरा क्या बिगाड़ेंगे कर्म? आ जाओ सारे इकट्ठे होकर आ जाओ, इस तीन लोग का हथौड़ा बना दो, मेरे सिर पे मार दो, जीव गए तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। स्वामी जी कहते थे। भैया अभी तो डर लगता है ये बोलते हुए कि नरक आए तो आ जाए। अरे तो क्या डर लगना, क्या बिगाड़ेगा? अच्छा, हो या गए जाओगे नहीं क्या? अच्छा, यदि दृष्टि नहीं करी पारणामिक की, जाना नहीं पड़ेगा फिर वहां पर। पारणामिक की दृष्टि में तो वहीं आना पड़ेगा ना। डरता कौन है फिर? फिर क्या होगा? डर डर किस बात का है और डरता कौन हमें है? अब हमें कछु भय नारे, हमने जान लियो संसार। अब अब हमने जान तो लिया कर्म में स्वाध्याय भी। जब कर रहे हैं अपन लोग, इतना अब स्वाध्याय कर रहे हैं, वो जब हम सही जीव कह को रही है, नहीं वो अपनी जाने तो प्रैक्टिकल क्या पोजीशन बता रही मतलब हैं, है, बताओ। वो अपनी प्रैक्टिकल पोजीशन बता रही हैं, सही कह रही हैं, वो उनका अपना परिणाम बता रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब मैंने जान लिया ना, कर्म मेरे से भिन्न है, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये कर्म मेरे से सदाकाल भिन्न रहते हैं और मेरी सत्ता परिपूर्ण रहती है। ये कर्म का मेरी सत्ता के अंदर प्रवेश नहीं है। ऐसा जानते ही एकदम निर्भर हो गया। बिल्कुल सही बात है। ऐसा जानते ही जैसे निर्भर सांप हो का जाता जहर चढ़ रहा हो, किसी को मंत्र फूक दो, सांप का जहर साफ, अब एकदम एकदम आनंद से उठ जाता है। अरे ऐसे ही अब तो मेरे नेत्र आ गए, पहले अंधे की तरह घूम रहा था, अब तो सारा जगत दिखता है बिल्कुल बढ़िया, एकदम स्पष्ट। छह द्रव्य भिन्न भिन्न दिखते हैं, कर्मों कार्य भिन्न दिखता है, और अपना स्वभाव भिन्न दिखता है। कैसे? जैसे सर्वज्ञ को दिखाई देता है ऐसे। अब मैं सर्वज्ञ हो गया हूं, सर्वज्ञ बनूंगा नहीं, अब मैं। ये छह द्रव्यों की माला गले में पहन लो, भिन्न भिन्न की। ये एक द्रव्य दूसरे पे कारण करता नहीं है। और आनंद पियो, आनंद लो, स्वभाव में आनंद भरा पड़ा है, चारों तरफ आनंद भरा पड़ा है। जैसे मिश्री के अंदर मिठास चारों तरफ भरी पड़ी है, ऐसे स्वभाव के अंदर आनंद भरा पड़ा है। ऐसी दृष्टि करो, पियो। भाई बोतल का ढक्कन बंद है, तो पानी पीना, और बोतल के ऐसे पियो तो आएगा पानी निकल करके। अब प्यास बुझाने तो क्या करना पड़ेगा? ढक्कन खोल दो। ऐसे ये मिथ्या दृष्टि की जो कल्पनाएं है ना, ये हटा दो, और स्वभाव तो भरा पड़ रही है, और पियो। अनंत काल तक खत्म नहीं होगा, तो भरा पड़ा है। आज तक तो कुछ बिगड़ा नहीं भाई, अब आप देख लो आगे क्या बिगड़ेगा। फिर देखेंगे। चलो ठीक है, टाइम भी हो गया। और पारणामिक की चर्चा अपन लोगों ने करी आज। इस पारणामिक में बड़ा आनंद है। समस्त छायिक, औदैहिक, औपशमिक सारे भावों से भिन्न
कौन हूं मैं ज्ञान स्वभाव परम पिता परमात्मा हूं। जीवों को इस बात का पता नहीं था। ये स्वाध्याय के नाम पर मर मर के उठ जीते थे लोग। स्वाध्याय होता था ना, अरे भाई संसार में रूल रहे, अब मोक्ष तो हो जाएगा भैया, अब मेहनत करेंगे, अब लगेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा भाई, ऐसा थोड़ा हो जाएगा। रोता था स्वाध्याय के नाम पर जी, रोता था। ये रोआ रावट मिटा दी जीव की, रोआ रावट खत्म कर दी जीव की। अरे रोना छोड़ा छोड़, शेर की तरह जा, शिकार करके ले आ, ये कुत्तों की तरह मत घूम। डर हो गए। ये कर्मों की पीछे पीछे पीछे, कर्म तेरे पीछे पीछे, अरे क्या संसार चल रहा। अरे कुछ नहीं है संसार वंसार मेरे अंदर। ऐसे शेर की धाड़े वाड़ लगा दे तो सारे चूहे सांप सब भाग जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं है पास में तेरे। ऐसे मैं परम पारणामिक हूं, ऐसा अनंत संपत्ति से भरा हुआ मेरा द्रव्य है, मैं स्वयं। उसके अंदर कहाँ कर्म दिखाई देते हैं मेरे को तो दिखते नहीं है भाई। कहाँ दिखाई देंगे। चलो हैं, बहुत चिंतन अभी करना, अभी बहुत कोई सब करना इस बात के बारे में। बीमारी आ जाए, है हैं? भैया, अभी कोई बीमारी आ जाए तो भी नहीं डरोगे आप? अरे तो आए ना, हम तो इंतजार कर रहे हैं बैठ करके। आए तो सही, हम तो इंतजार कर रहे हैं ना। आए ना। तो आ तो सही। जिस कर्म को जब आना तब सबकी युक्ता ये से आएंगे देव ही आएंगे, तो व्यंतर ना भूत डर लो, कुछ भी पिशाच कर लो, जितने लेकिन आए ना, आना होगा तो आएगा। जितने भूत पियंसर विशंचर व्यान व्यंतर देव नरक गति स्वर्ग, ये सब जो भी आना है सब आ जाए ना इकट्ठा होकर के। मैं पाप तो तजाया पुण्य भी तजूंगा, मैंने सारा पुण्य भी छोड़ दिया। ये तो बल्कि कहते हैं अगर बीमारी आती है ना, बढ़िया लगता है, तत्व चिंतन और बढ़ जाता है। मजा है। अरे जिसे अपने स्वभाव में मजा है, तो हर जगह मजा है। चाहे जो हो जाओ। इसका मतलब तो भैया आपने तो सच में पी लिया, हम तो पढ़ रहे हैं अब अभी। पिए बैठे, तुम भी तो वही चीज हो जो हम हैं, कोई फर्क थोड़ा ना है दोनों के अंदर। भाई आप कोई स्त्री हो क्या, आप डरो हो क्या, कछाए हो क्या, भय हो क्या, क्या हो आप अभी क्या हो, जीव हो कि कुछ और हो, क्या हो बताओ। अब ये जो कषाय है ना, भय हो गया मुझे, कषाय होगी, मैं डर लगता है, ये सब भी सब चला जाएगा। ये भी वर्तमान का उदित परिणाम है, ये भी चले जाने वाला है स्वमेव। किस दृष्टि से, मैं परम पारणामिक हूं। अभी कमजोर दशा है, कोई बात नहीं, गुण स्थान प्रमाण है, चली जाएगी। लेकिन दृष्टि किसकी, परम पारण। कोई थोड़ा ऊपर है, कोई थोड़ा नीचे है, इधर तो सब आगे पीछे है रास्ते में। कोई थोड़ा आगे निकल गया, कोई हमारे से आगे निकल गया। और भाई साहब को देखो, हमारे से बहुत आगे है, आगे पीछे ही है बस, कोई फर्क नहीं है। लेकिन सब एक मार्ग पर हैं। जिसने परम पारणामिक की पहचान लिया, समझ लिया, वो इसी मार्ग पर है। अब आए सारे करो, इकट्ठे होकर आए, मैं इंतजार कर रहा हूँ सबका। मंजिल सबकी एक ही है। हाँ, ऐसे ऐसे आनंद के आनंद पियो, तो वैसे तो गन्ने का रस निकाल लिया, पी का मजे लो भैया बैठ करके। और क्या सोचते रहे, अब क्या टेस्ट खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, पियो मजे लो बैठ करके, इतनी बात है। चलो पारणामिक की चर्चा अच्छी आ गया। और पारणामिक का आप लोग सब विचार करो, पारणामिक के बारे में, पारणामिक होता कैसा है। ये जिसकी भी कोई दृष्टि नहीं है, जिसका मुझे विचार भी नहीं है, वही भगवान है। जिसके मेरे ख्याल में भी नहीं है, वही भगवान है। तो भगवान बनने के लिए क्या करना, कि जो एक ख्याल में नहीं है उसको ख्याल में लेना, उजड़े को बसाना, बसड़े बसे को उजाड़ना। जो बसी हुई है बस्ती, राख की मोह की, उसे उजाड़ना। और परम प्राणायाम की बस्ती जो दिख रही उसको बसाना। आज की चर्चा से भैया मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने तो अब तक बस पढ़ा ही पढ़ा है, और आपने तो पी लिया बिल्कुल। नहीं ऐसी बात है, सब पिए बैठ, सब पियो। अरे मैं गिलास पानी का रखा सामने, अब मुझे पीना है तो अभी पी लो, कौन मना कर रहा था पीने के लिए, कोई रोक रहा है, कुछ कह रहा है, कितने हाथ पकड़ रखा है, कुछ नहीं, बस पियो। ये जो डरते हैं ना व्यंतर देवों से, व्यंतर उनके पीछे बहुत लगते हैं, आपको पता है। व्यंतर किसे परेशान करते हैं, जो डरते हैं। और जो निडर घूमते हैं ना, व्यंतर की हिम्मत नहीं है, अगर उन्हें कुछ कह दें उनसे व्यंतर भागते हैं। ये सिद्धांत है, आपको पता होगा। अगर वो वर्ण जी का दृष्टांत आपको पता ही होगा, मैं अभी समय नहीं लेना चाह रहा उस बात का सारा। पता है, पता है। हाँ, भाई साहब के कहते पता हैं कि हाँ जितने पता। व्यंतर हैं आ जाओ ना यहाँ पर, मेरे बिगाड़ दो ना जो बिगाड़ना है। वो व्यंतर भागते हैं दूर, और जो व्यंतर के पीछे भागते हैं डरते हैं, उनके पीछे व्यंतर भागते हैं। निडर हो जाओ एक बार, तो इस डर को निकाल दो, जो होना हो जाएगा, बहस एकदम खत्म कर दो। हमने जान लिया सब कुछ, हमें कुछ भय नहीं है अब ऐसा। चलो बहुत चर्चा बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आज आपने बड़ा मंत्र दे दिया। निकालो सब भय वह सब निकाल दो, अब तो निशंक हो जाओ बस। चलो, निज निधि निज में बता दी, ये अनंत उपकार ये है, अंत। अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदे ना सत्य है। नो मानो होगा।
जय बोलो दाशा मणि माता की, जय जय हो जैन धर्म की। जय हो एक साथ बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जिनेंद्र, सभी को जय जय जिनेंद्र।